Okay, dear students, the topic is factors on which resistance of conductor depends. What are the factors on which resistance of a conductor depends? Now you are already knowing about resistance. What is resistance? As you have studied from Ohm's law, resistance is a ratio of V and I, potential difference and current. By this formula, we measure the resistance of conductor. But actually, what is the meaning of resistance? Resistance is the property of conductor which resists the flow of current through that. तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंडक्टर अपने थ्रू करंट फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है, करंट फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। अगर ये प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर में नहीं है तो वो अपने थ्रू करंट को आसानी से जाने देगा, अपने थ्रू करंट को रोकने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी कंडक्टर। कब? जब कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस न हो। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट। नाउ बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक वी वांट टू टेल यू अबाउट द सम टर्म्स। कुछ टर्म्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है? कंडक्टर, एक्चुअली कंडक्टर क्या होता है? मटेरियल दैट हैज सम लो रेजिस्टेंस, वो मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ये आप लोग जानते ही हो, बिकॉज मेटल हैज लोएस्ट रेजिस्टेंस, metal has lowest resistance. Now copper is a conductor. This nichrome is also a conductor. Nichrome is what? Is it metal? No, it is an alloy. It is an alloy. It is alloy of nickel, chromium, manganese, iron. Nickel, chromium, manganese and iron. By this metal, by mixing these materials, an alloy is formed known as nichrome. So nichrome is an alloy, and alloy has somewhat higher resistance than pure metal. Alloy का resistance क्या होता है? Pure metal से थोड़ा सा अधिक होता है. And resistor, what is resistor? A conductor having some appreciable resistance is called resistor. A conductor having some appreciable resistance is called conductor. For example, this one. This is a wire made by alloy. And alloy has some higher resistance than pure metal. So, its resistance can be measured. Its resistance can be measured. It has high resistance. It has some high resistance than this one. This one. This is the pure copper. This is the pure copper. So this has lower resistance than this one. Or this one has higher resistance than this one. So this is called resistor. इसको हम लोग resistor कहेंगे और इसको हम लोग रजिस्टर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसको रजिस्टर न कह के हम रजिस्टर किसको कहेंगे? इसको। नाइक्रोम इज ए रजिस्टर, ठीक है? तो इस तरह से रजिस्टर हुआ। इंसुलेटर, इंसुलेटर हैज वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेटर हैज वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल plastic or paper that have highest resistance. So pure metal has lowest resistance and insulator has
highest resistance. The resistance of alloy is greater than pure metal but less than insulator. So by this we have clarified to all of you regarding conductor, resistor and insulator. तो इस तरह से हमने आपको कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है ये हमने बता दिया। रजिस्टर किसको कहते हैं? वो कंडक्टर जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और कंडक्टर क्या होता है? मेनली कंडक्टर वो होता है ना, कंडक्टर क्या होता है? मेनली वो होता है जिसको हम कहें जिसका कुछ रेजिस्टेंस कम होता है, मेटल्स और एलॉय। अगर इस कंडक्टर को हम मेटालिक कंडक्टर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो मेटालिक कंडक्टर में क्या आ जाता है? प्योर मेटल एंड एलॉय, प्योर मेटल एंड एलॉय। कॉपर इज ए प्योर मेटल, नाइक्रोम इज एन एलॉय। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कंडक्टर, रेजिस्टर, इंसुलेटर। अब हम आते हैं किन किन फैक्टर पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं और कई सारी एक्टिविटीज जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम ये पाते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी इस कंडक्टर का लेंथ इतना है, अब इस कंडक्टर की लेंथ को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सेकेंड वन, R is inversely proportional to 1/A। A का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक मोटा तार और एक पतला तार। अब देखो बच्चों, ये है कॉपर का मोटा तार, ये है कॉपर का मोटा तार, ये है कॉपर का पतला तार, ये है कॉपर का पतला तार। इसमें ये बात ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका है वायर बस ये वाला पार्ट है जिसको हम पकड़े हैं। ये जो काला वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। इसी तरह यहाँ पे जो लाल वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। इसके अंदर जो होता है वो होता है वायर या कंडक्टर, वायर या कंडक्टर। तो ये है थिन कॉपर वायर और ये है थिक कॉपर वायर। तो थिक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस थिन कॉपर वायर के रेजिस्टेंस से कम होता है। तो वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही कम होगा। तो मोटा पतला हम ये कैसे जानते हैं? मोटा पतला हम जानते हैं उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यही रीज़न है बच्चों कि जो घरों में हम लोग वायरिंग करते हैं वो थिन कॉपर वायर की नहीं करते बल्कि थिक कॉपर वायर की, मोटे कॉपर के वायर की करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटे कॉपर वायर का रेजिस्टेंस पतले कॉपर वायर के रेजिस्टेंस से कम होता है। और आप जानते ही हो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो मोटे तार का रेजिस्टेंस पतले तार के रेजिस्टेंस से कम होता है। तो करंट कैन इजीली फ्लो थ्रू ए थिक कंडक्टर रादर देन थिन कंडक्टर। So resistance is inversely proportional to 1/A. So R is directly proportional to L upon A, or R is equal to, this is known as rho, L upon A. What is rho? Rho is a constant known as electrical resistivity of the material of conductor. Electrical resistivity of material of conductor. It depends on mainly nature of material of conductor. कंडक्टर के मटेरियल का नेचर क्या है सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। अब जैसे हम बच्चों बता रहे हैं आपको, इस वायर के हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन चूंकि इसका नेचर नहीं बदलेगा, नेचर तो वही रहेगा, इसलिए इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस में चेंज होगा क्योंकि लेंथ बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस में चेंज होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस में चेंज इसलिए होगा क्योंकि हम देखो ये लेंथ हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि नेचर का वही है। ये हम इसकी कितनी भी लेंथ बढ़ा दें इस वायर की, वायर तो कॉपर का ही रहेगा है कि नहीं बच्चों? वायर तो कॉपर का ही रहेगा।
इसलिए रेजिस्टिविटी जो होती है वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। और इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर इज एन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब बच्चों एनसीईआरटी बुक में आपका टेबल दिया है और टेबल के में रेजिस्टिविटी टेबल है, उसके थ्रू आप जाओ तो आप ये पाओगे कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है उसके अपने मेटल्स की रेजिस्टिविटी से अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल क्रोमियम मैग्नीज आयरन। नाइक्रोम क्या है, इट इज एन एलॉय ऑफ निकल क्रोमियम मैग्नीज एंड आयरन। तो इन सब मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो इसकी रेजिस्टिविटी से कम है। मतलब नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी निकल की रेजिस्टिविटी से भी अधिक है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी क्रोमियम की रेजिस्टिविटी से भी अधिक है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी मैग्नीज की रेजिस्टिविटी से भी अधिक है, और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी आयरन की रेजिस्टिविटी से भी अधिक होती है। इसलिए एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होगी, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी से थोड़ी अधिक होती है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात एलॉय की क्या होती है, वो ये होती है कि एलॉय डज नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे एलॉय जल्दी जलता नहीं है ना, जल्दी जलता नहीं है। यही रीज़न है कि जो रेजिस्टेंस वायर बनाए जाते हैं या इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस होता है, जैसे कि हीटर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इनमें जो हम कॉयल बनाते हैं वो एलॉय की बनाते हैं। हीटर में किसकी कॉयल हम लेते हैं, नाइक्रोम की। और टोस्टर है, टोस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें हम ब्रेड सेकते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर, है ना। हमारे पास अभी टोस्टर अप्रेजेंट है नहीं, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। और तीसरा इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन तो घर घर में होता है, आप लोग जानते ही हो। तो इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, उसमें भी जो कॉयल होती है वो किसकी होती है, एलॉय की। क्यों, नंबर वन एलॉय की एक तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, दूसरा एलॉय डज नॉट बर्न इजीली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे नहीं जलता। और एक बहुत ही फेमस एलॉय है जिसको हम कहते हैं टंगस्टन, वो मुख्यतः इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज होता है। मीन्स द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर मेड एक्सक्लूसिवली बाय टंगस्टन। और कॉपर और एल्युमिनियम का क्या यूज है बच्चों, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ना, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें जो केबल होते हैं वो केबल किसके लिए जाते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम के। तो ये इस तरह से हमने आज आपसे बच्चों चर्चा की कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की डिपेंड करती है। एक बात और बच्चों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में एक कॉमन प्रॉपर्टी है। अब वो कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। आप अगर रेजिस्टिविटी टेबल पे जाओगे अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो वो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दी हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पर दी गई है। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है। और दूसरी जो अनकॉमन प्रॉपर्टी वो क्या है, अनकॉमन प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर क्या है ना, कंडक्टर का नेचर क्या है। जैसे ये क्या है, नाइक्रोम। एक और एलॉय है, आप बुक में देखो जो मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, है ना। तो ये सब का नेचर अलग होता है। तो ये सिर्फ नेचर पर डिपेंड करती है। किसी वायर की आप कितनी भी लेंथ बढ़ा दो, अब ऐसे ये स्केल है, इस स्केल की आप कितनी भी लेंथ बढ़ा दो, ये स्केल तो लकड़ी की रहेगी, ये स्केल तो लकड़ी की रहेगी। मतलब स्केल का नेचर पहले भी लकड़ी रहेगा और बाद में लेंथ बढ़ा दो इसकी, है ना, इसी स्केल की लेंथ बढ़ा दो, है ना, तब भी ये लकड़ी का ही रहेगा। मतलब नेचर तो लकड़ी ही रहेगा इसका, है ना। इस तरह इसकी जो रेजिस्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इस स्केल की हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, तो आप इसमें हमें फीडबैक दो। और ये सभी बच्चों के लिए है जो भी क्लास 10th में CBSE बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं, है ना। तो इसी को YouTube में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक रिस्पॉन्स और फीडबैक इस पर आप अपने व्यक्त करें।